Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is A Summer of the Beautiful White Horse from the book Snapshot. This is your first chapter from this book, Snapshot. Supplementary book है बच्चों आपकी. तो इसका हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें हमने देखा था कि किस तरह से आरम और जो मुराद थे क्या थे, दोनों they were cousin, और किस तरह से आरम जो है इसके नरेटर हैं इस स्टोरी के, और वो यहाँ पे बता रहे हैं। अदरवाइज जो ऑथर है इसके कौन है, विलियम सेरियन। तो विलियम सेरियन इज द ऑथर, और नरेटर जो है उनके साथ जो रियल स्टोरी हुई थी वो यहाँ पे नरेट कर रहे हैं आरम। तो नरेटर कौन है आरम में, ऑथर कौन है विलियम सेरियन। तो यहाँ पे आरम जो कि कितने साल के हैं, 9 years ओल्ड, और मुराद जो उनके कजन है कितने साल के, 13 years ओल्ड। और किस तरह से आरम जो है, और दोनों के बोथ ऑफ देम बिलोंग टू अ, कौन सी ट्राइब को बिलोंग करते हैं बच्चों, अर्मेनियन ट्राइब। और जैसे कल हमने डिस्कस करा था कि अर्मेनियन ट्राइब जो है अपनी ऑनेस्टी के लिए, नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए फेमस है या जाने जाते हैं, राइट। और किस तरह से एक दिन मुराद जो है एक घोड़ा चोर के जो है चोरी करके जो है, या कह सकते हैं कि वो राइड करते हुए किसके पास आता है, आरम के पास आता है और इनवाइट करता है टू राइड, क्योंकि दोनों की इच्छा क्या है कि एक दिन जो है क्या करना है, उनको राइड करना है हॉर्स में। बट दो दे वर पुअर, क्योंकि वो कैसे थे, पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे, इतना ही अर्न करते थे जिससे उनका गुजारा चलता था। बट उनकी होते हैं ना, सबकी इच्छाएं होती है, बिलोंगिंग्स जो है लॉन्गिंग्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं कि हमें ये करना चाहिए। तो दोनों के दोनों, क्योंकि वो पुअर फैमिली के कभी एफर्ट नहीं कर सकते कि दे बॉट अ हॉर्स फॉर राइड के लिए जो है खरीदें, वो इतने पैसे थे नहीं उनके पास। तो उसे लगता है कि, क्योंकि उसे एक डाउट होता है कि ये कहीं चोरी करके तो नहीं लाया, और उसे ये भी होता है कि ये इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनकी जो ट्राइब है अभी तक किसी ने कोई चोरी नहीं करती है, दे वर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड, क्या वो चोरी करके लाया था। तो किस तरह से वो उसने उसको जो है क्लियर कराया था कि चोरी तब होती है अगर मैं इसको क्या करता, सोल्ड करता या बेचता, राइट। और अभी क्या कर रहा हूं मैं, इसको राइट करने के लिए यूज कर रहा हूं, देन आई विल रिटर्न इट टू द ऑनर। क्लियर। तो इसी को अभी हम बच्चों कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये विलियम सेरोयन है, इनकी जो है ऑथर है, बट द नरेटर कौन है बच्चों, आरम। ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे हम। अब किस तरह से हमने यहाँ तक पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, तो उसने जो है अपनी खिड़की से बाहर झांक के देखा था, वहाँ पे एक हॉर्स था, और जो उसने अपनी खिड़की से देखा था कि सचमुच जो है वहाँ पे एक हॉर्स है, ब्रीथिंग कर रहा है, और अच्छा दिख रहा है। वहाँ पे एक बड़ा सा घोड़ा जो है खड़ा था उसकी विंडो के बाहर। अब किस तरह से उसने क्वेश्चन पूछा था, अब एक तरफ तो उसे लग रहा था कि भाई हाँ एक चांस उनको मिल रहा है टू राइड द हॉर्स, बट ऑन द अदर हैंड ही वॉज फ्राइटेंड, डर भी लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था मे बी ये चोरी का हो सकता है। तो दोनों उसके क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों आगे, कि एक तो होता है कि एक्साइटमेंट है, क्योंकि ही वॉज ओनली 9 years ओल्ड, 9 साल का था आरम। तो उन्हें लग रहा था कि एक तरफ एक्साइटमेंट था कि राइड करने के लिए उन्हें घोड़ा मिला, बट ऑन द अदर हैंड ही वॉज फ्राइटेंड, डर लग रहा था, क्योंकि उनकी फैमिली में कभी भी किसी ने चोरी नहीं कर रही थी, फैमिली कुड बी अ थीफ। आई स्टीयर्ड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स, और फिर कभी वो अपने कजन को देख रहा था और कभी अपने हॉर्स को देख रहा था, राइट। और किस तरह से उसने उसको इनवाइट करा था, मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, सच एज मनी फॉर ऑल आई न्यू, और उसे सब पता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल इफ यू वर, जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस करा था कि उसने उसको एक्सप्लेनेशन दिया था कि तब तक ये चोरी का नहीं माना जाता, इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस
वे माई कजन, राइट और नॉट एज आई चोज। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया था? वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। तो उसने कहा ये ऐसी चोरी करना जो है राइट के लिए चोरी करना, दिस इज नॉट अ स्टील, चोरी नहीं है ये, इट वॉज नॉट ए स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट stealing at all. If you were crazy about horses, the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse. तब तक ये चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक हम इसको दूसरे को बेचेंगे नहीं, क्योंकि we are using it for our own use, which of course I knew we could never do. और ऐसा हम नहीं करेंगे कि इसको किसी दूसरे को, थर्ड पर्सन को बेचेंगे। Let me put अब अरम क्या कहते हैं? Let me put on some clothes, I said. अब जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था कि आई जो है किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे? अरम। कौन है वो? अरम नरेटर है, राइट? All right, he said, but hurry. उसने कहा ठीक है, but जल्दी करना। I leapt into my clothes. I jumped out. Leapt means छलांग लगाना। I jumped down to the yard from the window. अब उसने कहा कि उसने जो है I jumped down, नीचे कूदा, to the yard from the window, खिड़की से जल्दी से वो नीचे उतरा, जैसे कपड़े पहने उसने। He jumped down to the yard from the window and leapt up onto the horse behind my cousin Murad. अब वो घोड़े के पीछे जो है, जैसे वो घर से निकला, विंडो से, कहाँ से निकला वो? अपने विंडो से, क्योंकि विंडो ही उसने क्या करी थी? टैप करी थी या नॉक करी थी, राइट? तो यहाँ पे आरम कह रहे हैं कि he jumped down to the yard from the window and leapt up onto the horse behind his cousin मुराद। और जहाँ पे उसके कजन मुराद बैठे थे घोड़े पे, उसके पीछे बैठ गए। कौन? आरम। Next is that year we lived at the edge of the town on Walnut Avenue. और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उस समय वो कहाँ रहते थे? edge of the town, टाउन के बिल्कुल कोने में, एच में, on Walnut Avenue. Behind our house was the country. और उनके घर के पीछे क्या थी? एक पूरी कंट्री थी, राइट? Vineyard, orchards, irrigation ditches and country roads. और क्या थे वहाँ पे? वाइनयार्ड से, वाइनयार्ड से अंगूरों के जो हैं बगीचे थे, ऑर्चर्ड से, इरिगेशन डिचेस थी, गड्ढे खुदे हुए थे वहाँ, इरिगेशन एंड कंट्री रोड्स, और सड़कें थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 मिनट के अंदर अंदर वो कहाँ पहुंच गए? वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। और उसके बाद जो है ना उन्होंने घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। अगर घोड़े में अगर कभी आपने राइड किया होगा तो आप फील कर सकते हैं कि घोड़े पे सवारी करना, तो उन्हें जो है जैसे ही वो जो है वहां से निकल गए, 3 मिनट उन्हें लगे और वो ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए। एंड द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। द एयर कैसी थी बच्चों? हवा कैसी थी? फ्रेश थी, न्यू थी, लवली टू ब्रीथ, और उन्हें जो है फ्रेश एयर मिल रही थी और घोड़ा जो है दौड़ रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और उन्हें जो है जो फील कर रहे थे वो, या जैसे आप लोग जो है इमेजिन कर सकते हैं कि घोड़े में बैठे हैं और हम बाहर जो है घोड़ा दौड़ रहा है, तो उसको फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो बोथ ऑफ देम फील जो है कैसा कर रहे थे? द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। My cousin Murad, who was considered one of the craziest, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था बच्चों कि मुराद कैसा था? थोड़ा सा क्रेजी सन की सा था, क्योंकि उनकी फैमिली में, जैसे हमने बताया था कि फैमिली में जो है हर मेंबर जो है थोड़ा थोड़ा कैसा था? क्रेजी। तो ही वॉज वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली। बिगेन टू सिंग, और वो जो है गाना गाने लगा। आई मीन ही बिगेन टू रोर। अब गाना आता नहीं था तो एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे रोर कर रहा है। रोर कौन करता है बच्चों? लायन या टाइगर, क्लियर?
तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि कजन, जो उसका कजन था आरम, क्योंकि वो नरेट करे स्टोरी को, तो वो बता रहे कि जो मुराद थे उनके कजन, तो उसको कैसे कंसीडर करते थे, ही वॉज कंसीडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और ही बिगेन टू सिंग। इट मीन्स कि सिंग क्या कर रहे थे, ही बिगेन टू रोर। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक। अब ये नहीं था कि जो है on Murad, he was crazy, but every member of his family जो है crazy streak थी in it, थोड़ी से सनकी थे। Somewhere, and my cousin was considered the natural descendant. Descendant क्या होता है बच्चों? वंशज, जो एक होता है ना हमारे हेरिडिटरी होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इसी तरह से मुराद जो है उनको भी अपनी फैमिली के जो है क्रेजी स्ट्रीक था, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसरो। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड करेक्टर आए हमारे खुसरो। इससे पहले हमने किसकी बात कर रहे हैं, अभी दोनों की बातें चल रही हैं, किसकी, औरम की और मुराद की। उसके बाद कौन आया उनके बीच में, हॉर्स, जिसकी वो राइट कर रहे थे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर इज अंकल खुसरो। तो वो बता रहे कि उनकी फैमिली में, उनकी ट्राइब में हर लोग जो थे कैसे थे, क्रेजी स्ट्रीक थे, कुछ ना कुछ जो है थोड़ा थोड़ा सनकी थे। इससे पहले कौन थे, अंकल खुसरो, एन एनॉर्मस मैन, बहुत बड़े से थे, विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, काले बाल थे उनके, बड़े से थे, एंड द लार्जेस्ट मोस्टेक, मूछें थी बड़ी बड़ी सी, इन द सेंस जो क्वेन बेडी ऑफ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर। फ्यूरियस इन टेम्पर मीन बहुत जल्दी गुस्सा आता था उन्हें, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट, एक होता है ना कईयों को जो है पेशेंस नहीं होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों में जो है गुस्सा करने लगते हैं। तो सेम जो है उनके जो अंकल की बात कर रहे हैं, कौन है वो, खुसरो, irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. अगर कोई बात भी करता था या कुछ बोलता था तो एकदम से चिल्ला के, रोर करके जो है उसको चुप कराते थे। He stopped anyone by roaring. It does no harm, pay no attention to it. और उनका बेस्ट डायलॉग क्या था, क्या बोलते थे वो, नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि ध्यान मत दो, कोई हानि नहीं होगी। कोई भी बात होती थी, चाहे वो सही होती थी चाहे गलत होती थी, उनका एक फेवरेट डायलॉग था, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। क्लियर, क्योंकि वो थोड़े से कैसे थे, क्रेजी थे, राइट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट कैरेक्टर इज योर खुसरो, अंकल खुसरो। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son. मतलब इससे कोई मतलब नहीं रहता था, that was all, no matter what anybody happened to be talking about. क्यों नहीं, इससे कोई मतलब नहीं रहता था कौन किसके बारे में बात कर रहा है, right? एक दिन क्या हुआ बच्चों, one day, once it was his own son, Arab. Next character is Arab. Arab कौन है, खुसरो son. तो एक दिन उनका अपना बेटा, पहले जो है कोई भी बोलता था, कोई मैटर नहीं करता था उनके लिए, बट वंस हिज ओन सन अरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप। 8 ब्लॉक को दौड़ता हुआ वो कहाँ आता है बच्चों, बार्बर की शॉप में। बार्बर शॉप मीन्स नाई की दुकान में। वेयर हिज फादर वॉज, जहाँ पे उसके फादर, अब फादर कौन हुए बच्चों उनके, खुसरो, अंकल खुसरो। Where his father was having his mustache trimmed, जहाँ वो अपने मूछों को क्या कर रहे थे, trimmed कर रहे थे। To tell him their house was on fire. तो जैसे ही उनका लड़का जो था, he was running, Arak was running 8 blocks to the barber shop, और क्या बताने के लिए, to tell him their house was on fire. अब जैसे एज यूजुअल उनकी आदत थी, बिना सुने वो क्या कहते थे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो सेम जो है उन्होंने बिना सुने जो है, जैसे ही उसने बोला, ही रीच्ड देयर इन द बार्बर शॉप एंड टेल हिम दैट देयर हाउस वाज ऑन फायर।
This man Khosrow sat up in the chair and roared. अब वो जो है चेयर पे क्या थे बच्चों, बैठे हुए थे, और वहीं बैठे बैठे उन्होंने क्या चिल्ला के बोला, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। मतलब उन्होंने सुना नहीं कि योर हाउस इज ऑन फायर, कि घर में आग लगी है। और ये किसने बताया था? अरक उनके बेटे ने बताया था। और वो क्या कर रहे थे? अपनी मूंछों को ट्रिम कर रहे थे। एंड ही टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, बट उन्होंने उसको सुना नहीं एंड सेड इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि यही डायलॉग जो है आगे क्वेश्चन में पूछेंगे कि उनका फेवरेट डायलॉग क्या था, क्या बोलते थे वो। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। Again he said the same thing to his son, it is no harm, pay no attention to it, though his house was on fire, जबकि उनका हाउस किसमें था? आग लगी थी। The barber said, अब जो नाई था जो ट्रिम कर रहा था उसकी मूछें, तो उसने कहा but the boy says your house is on fire। तो उसने बार बार उसको रिमाइंड करा, भाई तुम्हारा जो बेटा है वो कह रहा है कि your house was on fire, आग लगी आपके घर में, और आप कह रहे हैं इट इज नो हार्म टू इट, नो अटेंशन टू इट, ध्यान मत दो, कोई हानि नहीं होगी। तो अगेन एंड अगेन ही रिमाइंड दैट कि भाई तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है, बट वो सुनने को तैयार नहीं थे। सो खोसरो रोड, फिर से वो चिल्लाए, इनफ, इट इज नो हार्म, आई से, वो कह रहे कि मैं कहता हूं कि कोई हानि नहीं होगी, तो तुम बार बार क्यों कह रहे हो? फिर से चिल्लाए वो ही रोड, इट इज नो हार्म। तो कई बार होता है ना बच्चों, जो सनकी होते हैं वो अपनी बात को ऊपर रखते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं है। तो एवरी टाइम ही डिड द सेम थिंग, हमेशा एक ही बात करते थे, भाई किसी की सुनी, किसी का भी मैटर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता था, और हमेशा एक ही वर्ड बोलते थे कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। बट अब अपनी जो है घर में उनके आग लगी है, एंड हिज सन टोल्ड हिम अबाउट द हाउस वाज ऑन फायर, और बार बार भी उसको रिमाइंड कर रहा है, बट स्टिल जो है वो एक ही बात कह रहे हैं बिना सुने, और चिल्ला के बोल रहे हैं, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इनफ, इट इज नो हार्म, आई से, माय कजन मुराद। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि कितने क्रेजियस थे, ट्राइब जो थी कितनी क्रेजी थी, कितनी सन की थी, कि दूसरों की नहीं सुनती थी, अपने अपना बोलती थी, राइट। माय कजन मुराद, तो यहाँ पे अरम कह रहे हैं जो नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, कि my cousin Murad was considered the natural descendant means वंशज, natural of this man। अब अपने आप पता चल रहा था कि उसका एसेंस जो है किस में आ रहा था, मुराद पे आ रहा था, क्योंकि वो उसके जो है डिसेंडेंट क्या होते हैं, वंशज, हेरिडिटी जो है एक गुण आ रहा था, करेक्टर। Although Murad's father was Jorab, और उनके फादर का नाम क्या था? मुराद के जोरब, who was practically and nothing else। That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। वेगरेंट मीन्स जिस टाइप के बोलते हैं ना कि ये जरूरी नहीं है कि फादर जैसा है वैसे ही बेटा होगा, या वेगरेंट बोलते हैं जो आवारा सा इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे जितने भी जो है स्पिरिट है, काइंड्स ऑफ स्पिरिट इन आवर ट्राइब, हमारी ट्राइब में है, सब कैसे हैं, थोड़े से वेगरेंट है। वी रोड एंड माई कजन मुराद सिंह, अब वो कह रहे हैं कि राइट का क्या है, सेकेंड फॉर्म में रोड, एंड माई कजन मुराद सैंग, और उनका जो कजन था वो क्या कर रहा था, गा रहा था। और जैसे पहले भी बताया कि इट मीन्स ही बिगेन टू रोर। फॉर ऑल एवरीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग। अब कहाँ पे थे? अभी भी वो जो है स्टिल ओल्ड कंट्री में थे, जैसे कि लोग बताते थे, एट लीस्ट, अकॉर्डिंग
to some our neighbors, पड़ोसी, we belong, we let the horse run as long as it felt like running. और अभी भी जो है वो घोड़ा जो है we let the horse run as long as it felt like running. At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." अब जो है काफी देर तक जो है वो रन जो है घोड़े पे राइड करते रहे, both of them means आरम एंड मुराद. बट अब जो है किसने बोला यहाँ पे, मुराद said to आरम कि at last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." अब मुराद ने क्या बोला कि वो चाहता है, he wants to ride alone, कि तुम नीचे उतर जाओ और मैं अकेला राइड करना चाहता हूँ. Will you let me ride alone? I asked. अब आरम ने फिर से उसने भी क्वेश्चन पूछा, क्या तुम मुझे भी अकेले जो है राइड करने दोगे? किसने पूछा? आरम asked to मुराद. That is up to the horse, my cousin said. और उसने बोला कि भाई ये डिपेंड करता है किस पे, घोड़े पे डिपेंड करता है. Get down, कि नीचे उतर जाओ. अब मुराद ने बोला कि भाई मैं जो हूँ I want to ride alone. तो आरम ने कहा भाई मुझे भी तुम मौका दोगे? Will you let me ride alone? तो what he said, उसने क्या कहा? Please get down. That's depend upon the horse. The horse will let me ride, I said. तो उसने कहा भाई क्यों, मुझे भी क्यों नहीं राइड करने देगा? भाई जब तुम राइड कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? The horse will let me ride, I said. We shall see, he said. Don't forget that I have a way with a horse. तो उसने कहा भाई मैं जो हूँ मुझे जो है हॉर्स राइडिंग आती है. We shall see, he said. उसने कहा देखेंगे. Well, I said, any way you have with a horse. ठीक है, I have also, for the sake of your safety, he said, let us hope so, get down. तो उसने कहा ठीक है, अब देखेंगे, तुम्हारी जो है सेफ्टी को भी देखना है, तो get down. All right, I said, but remember, you have got to let me to ride. तो उसने कहा ये मत भूलना. कौन ने बोला यहाँ पे? आरम is refer for, I is refer for आरम. उसने कहा I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. तो उसने कहा तुम ये याद रखना कि तुम मुझे यहाँ पे लाए हो राइड, अकेले राइड करने के लिए. I got down, आरम कह रहे हैं कि he got down, and his cousin मुराद kicked his heels. अब दोनों राइड कर रहे थे और दोनों की कन्वर्सेशन भी, भाई दोनों जो है आरम भी चाहते थे कि he want to ride alone, और किस तरह से उन्होंने जो है उसको याद भी दिलाने की कोशिश करी. And he get down, आरम get down from the horse, and his cousin मुराद kicked his heels. अब कभी देखा होगा आपने कि जो हॉर्स राइडिंग करते हैं तो किस तरह से किक करते हैं जिससे कि घोड़े को आगे बढ़ाते हैं. एंड शाउटेड. तो मुराद जो उसके कजन थे, हिज कजन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, वजीर रन. द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लिम्ब. आगे की जो हिंड लिम्ब है उन्होंने, हिंड लिम्ब पीछे के होते हैं, फोर लिम्ब आगे के होते हैं. हिंड लिम्ब जो है उसने स्टूड, हॉर्स स्टूड ऑन इट्स hind legs, snorted, and burst into a flurry of speed. That was the loveliest thing. अब जो है घोड़ा जैसे स्टार्ट करता है, पीछे के पैरों को जो है उसने जो है स्टार्ट करा और हील करी, जैसे किक मारी उसको. तो हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, snorted and burst into a flurry of speed. बहुत तेज स्पीड में जो है. That was the loveliest thing I had ever seen. तो आरम कह रहे हैं कि ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था, और जैसा अभी मैंने देखा था कि घोड़ा किस तरह से, यहाँ पे फोटो पिक्चर में भी दिखाया गया है, दौड़ने लगा. और ऐसा सीन जो है he had never seen या ever seen, पहले कभी नहीं देखा था. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass. अब जब घोड़ा जो घुड़सवारी करते हैं तो उनको जो है बहुत एंजॉय करते हैं, वो
तो सिमिलरली यहाँ पे अरम कह रहे हैं कि जो उनका कजन थे, हिज कजन मुराद रीच्ड द हॉर्स across the field of dry grass to an irrigation, सूखे जो है घासों के बीच से होता हुआ कहाँ चला गया, इरिगेशन डिचेस, जहाँ पे गड्ढे खुदे हुए थे सिंचाई के, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और उसने किस तरह से एक गड्ढे को जो है डिच को क्रॉस किया ऑन द हॉर्स, एंड 5 minutes लेटर रिटर्न, और 5 मिनट के बाद जब वो वापस आया, व्हेन ही रिटर्न ड्रिपिंग वेट, कितना पसीना आ रहा था, स्वेटिंग हो रही थी, द सन वॉज कमिंग अप, क्योंकि सुबह जो है, क्योंकि वो कब निकले थे, एट 4 o'clock जो है मुराद घोड़ा लेके कहाँ आया था, अरम के पास, और अब क्या हो गया था, थोड़ा सा जो है सनराइज कर गया था, दैट्स व्हाई ही वॉज ड्रिपिंग वेट, पसीने से जो है वो वेट हो गया था, द सन वॉज कमिंग अप, सूरज निकल आया था, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, अब अरम ने कहा भाई अब जो है दिस इज माई टर्न, कि अब तो मेरी टर्न है, टू राइड अलोन, माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, अब जैसे उसने प्रॉमिस किया था और रिमाइंड करा था, भाई तुम मुझे यहाँ लाए थे, आई सेड, जैसे अरम ने बोला था, रिमेम्बर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई अलोन, टू राइड अलोन, तो यहाँ मुराद जो है when he returned back after 5 minutes dripping wet because the sun was coming out, now it's my turn to ride alone, उसने कहा भाई अब मेरा टर्न है, तुमने राइड कर लिया, अब it's my turn, my cousin Murad got off the horse, right, he said, I leaped to the back of the horse, अब यहाँ पे अरम कह रहे हैं कि मैं जो है उसके पीछे बैठा, किसके, घोड़े के, एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, एक डर, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है अकेले राइड कर रहा था, तो ऑब्वियस है सब लोग जो है क्या होते हैं, स्केयर्ड, थोड़े से फ्राइटेड, द हॉर्स डिड नॉट मूव, अब हॉर्स जो है वहां से मूव नहीं करा, क्योंकि एक ट्रिक होती है जो घोड़सवारी करते हैं, तो क्या किस तरह से किक करते हैं तो हॉर्स जो है दौड़ना शुरू कर देता है, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा मैं कैसा था, ऑफुल जो है, मेरे को फियर था, स्कियर्ड था, थोड़ा सा फ्राइटेड, तो हॉर्स डिड नॉट मूव, और हॉर्स जो है अपनी जगह से नहीं हिला, किक इनटू हिज मसल्स, अब मुराद जो है उसको पता था, उसने कहा, अरम को बोला, मुराद सेड टू अरम, किक इनटू हिज मसल्स, उसने कहा किक करो इसकी मसल को, माय कजन मुराद सेड, व्हाट ही सेड टू अरम, kick into his muscle. What are you waiting for? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. उसने कहा तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हमें इसको वापस ले जाना है जब तक कि पूरी दुनिया में कोई उठे ना, जिससे उसको कोई देखे ना, क्योंकि वो तो क्या करके लाए थे, स्टील करके लाए थे, किस पर्पस के लिए, टू राइट, उसने कहा तुम किसका इंतजार करो, किक इनटू हिज मसल्स, अब जैसे ही उसने उसको एडवाइस दिया तो ही किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स, तो उसने, अरम कह रहे हैं यहाँ पे, अरम अगेन, अरम इज यूज फॉर, आई इज यूज फॉर अरम, अरम किक्ड इनटू मसल ऑफ द हॉर्स, अब उसने जैसे ही मसल्स में किक करा ऑफ द हॉर्स, वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, फिर वो स्टार्ट हो गया, देन इट बिगेन टू रन, अब उसने जो है फिर से जो है दौड़ना शुरू कर दिया, आई डिडंट what to do instead of running across the field to the irrigation, अब क्या हुआ, then it began to run, I didn't know what to do, अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम राइड कर रहा था alone, instead of running across the field to the irrigation ditch, अगेन जो है सेम रूट उन्होंने पकड़ा, कि पहले कहाँ गया, रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, जो वहां पे सिंचाई के जो गड्ढे खुदे हुए थे, डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड, अब वो वहां से दौड़ता हुआ कहाँ चला गया, वाइन यार्ड, अंगूर के बगीचे में चला गया, ऑफ डिक्रेन हेलेबियन
राइट, वहां के डिक्राइन हेल्बियन के अंगूरों के बगीचे में चला गया कौन? घोड़ा। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन, अब वहां पे जो है घोड़ा जो है एक तरह से यू कैन से कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, और वो दौड़ता दौड़ता कहाँ चला गया? जंप कर रहा था, लिप कर रहा था ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। ओवर वाइन्स तो लीप कर रहा था, छलांग मार रहा था। कहाँ से आया वो? इरिगेशन फील्ड से होता हुआ, इरिगेशन डीचे से होता हुआ वाइन यार्ड में पहुंच गया, और वहां पे ही बिगिन टू लीप ओवर वाइन। बेलों जो है अंगूर की जो बेलें होती हैं उससे छलांग लगाता वो चल रहा था। और फिर क्या हुआ? सडनली द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन, 7 जो है वाइन्स जो है बेले थी, बिफोर आई फेल, और उससे पहले वो कौन गिर गए? आरम। then it continued running, अब घोड़ा तो रुकने वाला नहीं था, आरम उसमें से नीचे गिर गए, बट स्टिल द हॉर्स कंटिन्यूड रनिंग, अभी भी वो क्या कर रहा था? दौड़ रहा था, और आरम जो है नीचे गिर गया। अब बच्चों देखते हैं आगे क्या होता है कि उनका घोड़ा जो है रुकता है या दौड़ता रहता है, कैसे वो उसको वापस लाते हैं। लेट्स सी। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? किस तरह से पहले मुराद ने जो है क्या करा? राइट अलोन। सेकेंड टाइम अब किसकी बारी आई थी, और किस तरह से 5 मिनट्स लेटर ही रिटर्न बैक, और उस समय तक जो है ही वॉज ड्रिपिंग, और जो है ड्रिपिंग वेट था, द सन वॉज कमिंग अप, और किस तरह से वो अब जो है किसका टर्न था? आरम का। तो आरम कहते हैं कि इट्स माई टर्न टू राइट, और किस तरह से वो जो है उनको एडवाइस करते हैं कि हाउ टू किक इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स, और किस तरह से वो रन करता हुआ जाता है, एंड ही फेल into the ground, but still the horse continued running. My cousin Murad came running down the road. अब जैसे ही उसने देखा कि उसका जो कजन था आराम, he fell down. Murad came running down the road. वो भी दौड़ता हुआ कहाँ पे आ गया? सड़क में। I'm not worried about you. अब मुराद ने क्या बोला बच्चों? देखो कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड। अब यहाँ किसके लिए बोला है? मुराद बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू। ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, कि हमें जो है ये घोड़े को वापस लाना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, कि तुम इस साइड जाओ और मैं इस साइड जाऊंगा, क्योंकि हमें उस घोड़े को लाना है। क्यों बोला बच्चों ऐसे? इसलिए बोला क्योंकि वो किसी का घोड़ा लेके आए थे, और उनकी जो ट्राइब है वो किसके लिए फेमस है, किसके लिए जानी जाती है? नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। फेमस किसके लिए? फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए। तो उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, बट वी हैव गॉट दैट हॉर्स बैक। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस साइड जाओ मैं इस साइड जाऊंगा। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर। तो उसने कहा ऐसे चिंता मत करना, इफ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम्हें मिल जाता है, बी काइंडली आई विल बी नियर, मैं पास में ही हूँ। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. It took him half an hour to find the horse and bring him back. I continued down the road. अब वो जो है किसकी साइड गए? रोड की, सड़क की तरफ गए, और उनके जो कजन थे, हिज कजन मुराद, कहाँ पे गए? वेंट अक्रॉस द फील्ड, जहां से जो है उसने अपनी जो है जब हिल उसके मसल्स में जो है किक करा था, तो कहाँ से कौन सा पाथ लिया था उसने? फील्ड एंड टुवर्ड्स द इरिगेशन डिच। तो एक साइड में कौन गया? रोड की साइड में गए आराम, and on the other side जो है his cousin Murad went to across the field towards the and then towards the irrigation ditch. अब उसको पकड़ने में, वापस लाने में कितना टाइम लग गया? हाफ एन आवर। इट टोक हिम, अब पकड़ने में कितना टाइम लगा? हाफ एन आवर, आधा घंटा लग गया, टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, उसको पकड़ के लाने में हाफ एन आवर दे स्पैन। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, उसने कहा जल्दी करो। ऑल राइट ठीक है, ही सेड जंप ऑन,
द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। अब उसने कहा भाई सन जो है निकल चुका है, द सन वॉज कमिंग आउट, और सब लोग जो है क्या हो गए हैं, अवेक, उठ गए हैं। अब किसी ने अगर उनको हॉर्स के साथ देख लिया तो क्या है, पकड़े जाएंगे। तो देखते हैं ये क्या कहते हैं बच्चों, लेट्स सी। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, क्या पूरा वर्ल्ड जो है उठ गया होगा, अवेक, बिकॉज सन वॉज कमिंग आउट। व्हाट विल वी डू, तो उसने कहा अब क्या करें, क्योंकि सब लोग उठ गए हैं और अगर किसी ने देख लिया तो उसने कहा व्हाट विल वी डू। आई सेड वेल, ही सेड वी विल ईदर टेक हिम बैक। उसने कहा या तो हम इसको वापस ले जाएंगे या क्या करेंगे, हाइड हिम, या इसको कहीं पे हम क्या करते हैं, हाइड करते हैं, छुपा देते हैं। दो ही हमारे पास ऑप्शन है, ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम until tomorrow morning, कल सुबह तक इसको क्या करते हैं, हम कहीं पे हाइड करते हैं, छुपा देते हैं। तो दो ही ऑप्शन उसने बोले। किसने, मुराद ने बोला भाई, जैसे अरम ने पूछा व्हाट विल वी डू देन, कि द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू। तो ही सेड either we take him back or hide him until tomorrow morning. He didn't sound worried, and I knew he would hide him and not take him back. I knew, अब वो कह रहे, हम कह रहे कि मुझे पता था कि ये ना तो इसको क्या करेंगे, कि इसको हाइड करेंगे, वापस तो लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर वापस लेके जाएंगे तो कहाँ रखेंगे, राइट। क्योंकि दो ही ऑप्शन थे उनके पास, इधर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। तो उसने कहा कि भाई मुझे पता था कि ये क्या करेगा, इसको हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से अरम और मुराद, उनका जो कजन थे, किस तरह से एक घोड़ा कौन लाते हैं, मुराद, और किस तरह से जो दोनों की अंदर से एक इच्छा थी कि राइट करना है, और ये पॉसिबल नहीं था बिकॉज दे बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, क्योंकि इतने गरीब थे कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, कोई खरीद नहीं सकते थे घोड़ा। तो उनको लगता था कि इट इज नॉट पॉसिबल, कि उनकी लाइफ में इट इज नॉट पॉसिबल टू बॉट अ हॉर्स। बट एक दिन जिस तरह से मुराद जो है घोड़े को लाते हैं, और किस तरह से उन्हें डर था अरम को कि कहीं जो है, एक एक्साइटमेंट था टू राइड ऑन अ हॉर्स, और दूसरी तरफ वो क्या थे, फ्राइटेंड थे, डर था उनको कि कहीं पकड़े गए। बट एक बच्चे की जो इच्छा होती है उसको पूरा करने के लिए लालच जो है, जिस तरह से वो इनवाइट करते हैं और उनको इंसिस्ट करते हैं कि भाई ये जो है ये चोरी नहीं है, कन्विंस भी करते हैं उनको कि ये चोरी नहीं है जब तक कि हम इसको बेचते नहीं है, और किस तरह से दोनों इंजॉय करते हैं वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो बच्चों इसको जो है आप रिवाइज करें। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।